संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुखमणि साहिब में श्री वाणी आई हुई है। गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, पहले तो पूरी सृष्टि का राजा होना असंभव है। पूरी सृष्टि का राजा बनना बहुत मुश्किल है। बन भी जाए राजा, बन भी जाए कोई मान लिया। सगल सृष्टि का राजा दुखिया। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, अगर राजा भी बन गया पूरे संसार का, सृष्टि का, वो भी दुखी है, सुखी नहीं है वो। क्योंकि राजा के दरबार में मंत्रीगण बहुत कर्मचारी होते हैं, सबका चिंतन, सबकी जिम्मेवारी राजा पे होती है। कोई विद्रोह ना कर दे, कोई मेरे खिलाफ कोई लोगों को ना भड़का दे, ये चिंता रहती है। जहां चिंता है फिर वहां सुख कैसा? दो बात तो हो नहीं सकती, चिंता भी हो और सुख भी हो, नहीं होती। वहां तो एक ही रहेगी। चिंता आ गई तो दुख साथ में तो आता है, टेंशन, तनाव। हरि का नामू जपत होई सुखिया। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करने वाला सुखी हो सकता है और हो जाता है। क्यों?
सुख की खान है परमात्मा का नाम, सुख की खान है। सुखमणि सुख अमृत प्रभोदा नाव, भगत जना के मनि विश्राम रहाऊं। सुखमणि साई माता, ये सुखमणि सुख, सुखों की खान है। वो कौन है? वो सुखमणि सुख अमृत, वो अमृत है। कौन? प्रभोदा नाम, परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। क्यों? अमर करेगा, अमर लोक लेके जाएगा और अविनाशी होता अमृत। परमात्मा का सच्चा नाम अमृत है। अमृत पान आत्मा करती है, ये होठ गला जिह्वा नहीं करती। ये जगत में पैदा किया गया अमृत पांचों तत्वों से बना हुआ नाशवान होता है, यह विनाशी नहीं होता। ये बनाया गया है यहां पर। परमात्मा के सच्चे नाम में अमृत की विशेषता है। वो सुखी हो सकता है, अन्य कोई सुखी नहीं हो सकता। चारों तरफ दुख व्याप रहा है। दृष्टांत लो, पिंड में एक इकलौता पुत्र रहा एक माता जी का, विधवा थी वो, और 22 वर्ष का इकलौता पुत्र था। वह गुजर जाता है। पूरा गांव आके दाह संस्कार की तैयारी करता है। अर्थी लाते हैं और उस पे लौटाने की कोशिश करते हैं। वो माता जी चिमट गई, मैं अपने पुत्र को नहीं ले जाने दूंगी। बुढ़ापे का सहारा एकमात्र मेरा यही है, मैं नहीं ले जाने दूंगी। अगर किसी ने हाथ लगाया मेरे से बुरा नहीं होगा। पूरा गांव स्तब्ध हो गया भाई, अब कैसे करें? जितना देर होगी उसमें से बदबू शुरू होगी भाई, डेड बॉडी है वो तो। एक था वृद्ध, कहता भाई एक उपाय है। महात्मा बुद्ध आए हुए हैं गांव में, इसको कह दो कि ऐसा महान संत आया हुआ है, तेरे पुत्र को जिंदा कर देगा। आप वहां जाओ। चली गई, भागी भागी गई, मत्था टिकाया और कहा कि जी इकलौता पुत्र गुजर गया मेरा, बुढ़ापे का सहारा था मेरा। सुना है आप में शक्ति है, आप उसको जिंदा कर सकते हो, कृपा करके मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। समझ गए महात्मा बुद्ध भाई बहुत मोह में ग्रस्त है, पागल जैसी दशा हो चुकी है इसकी। हाँ कहता माता जी बिल्कुल जिंदा कर दें, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा काम आप भी कर दो। जी थोड़ा सा क्या मतलब बहुत बड़ा काम कर दूंगी? नहीं, छोटा सा काम कर दो। क्या कर दो? गांव में जा पहले घर में और बोल ये बात, अगर तुम्हारे घर में कोई मौत नहीं हुई हो तो तुम्हारे चूल्हे की राख एक चुटकी दे दो। पहले घर में गई भागी भागी, सोचा है तो काम फटाफट बनेगा। बहन जी अगर तुम्हारे कोई मौत नहीं हुई हो घर में, एक चुटकी राख तुम्हारे चूल्हे की ले लूं। बहुत मर ली हमारे तो, लंबी लाइन है। अभी जवान लड़का मरा है 2 साल पहले। चलो नेक्स्ट, अगले घर में गई, फिर वही बात रखी, अगर तुम्हारे कोई मौत नहीं हुई हो तो मैं एक चुटकी चूल्हे की राख ले लूं, इससे मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बोले हमारे तो दादा परदादा सारे जाली है भाई, बहुत मर लिए। फिर तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, 20 घरों में गई और सुनती रही, बहुत मर गए, जवान मर गए हमारे तो भाई। समझती समझती समझ गई।
यहां तो सबके मर गए भाई, फिर तू कौन है? तेरे घर में क्या मौत नहीं हो सकती? हो सकती है। और समझ गई तुरंत ये गलत है, तूने रोक रखा है। सीधी गई पंचायत के पास, हाथ जोड़ के बोली, भाइयों मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दो। दाह संस्कार कर दिया। पीछे था ही नहीं कुछ भी। अब सीधी महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके मत्था टेक के बोली, हे महासंत, मैं शरण में आ गई हूं। बस जो मेरे लिए उचित हो वो दिशा दे दो, वो मेरे लिए कर दो। शरणागत हो गई, आत्मज्ञान दिया, भक्ति की शक्ति शुरू हो गई और वो धीरे 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 अभ्यासी हो गई। और फिर लोगों को प्रचार करने लगी, कोई किसी का नहीं है, मौत आती रहेगी घरों में, जाती रहेंगी, भक्ति कर लो। वही महिला ये प्रचार कर रही है जो रो रो के रुदन मचा रखा था। कब चेत गई तब पता लग गया कि कोई नहीं यहाँ किसी का। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये, मृत्यु लोक है ये। आते हैं, कर्म खाता जहां है वहां आत्माएं आ जाती हैं। कर्म का हिसाब चुकता होता है, वहां से चली जाती हैं। पीछे रहने वाले रोते रहते हैं। 13वीं महीना, 2 महीने, 6 महीने, फिर भूलने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये परंपरा है यहाँ की। फिर मृत्यु लोक में सुख नहीं होता। ये जीवन लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। काल पुरुष का देश है ये। कर्म का कानून काम करता है काल पुरुष का। जो जैसे कर्म करती है आत्मा, फल भोगने पड़ते हैं। कोई चारा नहीं है इसके पास। रोती पीटती चलती है यहां से, 184 का चक्कर काटती है ये। कुत्ता गधा सूअर आदि बनी फिरती है ये। आज मनुष्य तन मिला है, विचार नहीं करती अपने बारे में। विचार तो करती है, मेरी बेटी, मेरा परिवार, हाय मेरा, कौन है तेरा, तू है किसकी, तू यहां की है ही नहीं। मोह ममता की फांस में सब सुरतियों को फंसा रखा है। अपने आप को भूल बैठी, भूल गई अपने आप को। दुख को प्राप्त हो रही है ये। श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, छोड़कर जग का प्यार चलो इस बार पुरुष दरबारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। छोड़ कर जग का प्यार चलो इस बार पुरुष दरबारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। को छोड़ कर जग का प्यार
जिनको अपना तुम कहते हो, जिनके संग में तुम रहते हो, ये नाता है स्वार्थ का सारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। हो छोड़ कर जग का प्यार चलो, इस बार पुरुष दरबारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। धन को तुमने कमाया है, भोगों में जीवन लगाया है। जिस धन को तूने कमाया है, भोगों में जीवन लगाया है। ये छूटेगा यहाँ सारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। हो छोड़ कर जग का प्यार चलो, इस बार पुरुष दरबारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। किस ऊंचे पद पर बैठे हो, विषय कर्मों को लपेटे हो। जिस ऊंचे पद पर बैठे हो, विषय कर्मों को लपेटे हो। ये गठरी है पाप की भारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। छोड़ कर जग का प्यार चलो, इस बार पुरुष दरबारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं
कमाना छोड़ दे तू, संतों से नाता जोड़ ले तू। पाप कमाना छोड़ दे तू, संतों से नाता जोड़ ले तू। हो जाएगा पापों का निस्तारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। छोड़ कर जग का प्यार चलो, इस बार पुरुष दरबारा। यहाँ कोई नहीं तुम्हारा, यहाँ कोई नहीं तुम्हारा। चंद के पास जो जाते हैं, सूर्यदास भेद वो पाते हैं। गुरु फूलचंद के पास जो जाते हैं, सूर्य साहिब भेद वो पाते हैं। फिर खुल जाता है सतलोक द्वारा।